अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पाइथन में कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम ऑलरेडी पाइथन सीरीज की 4 डिफरेंट वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डाटा स्ट्रक्चर्स को समझा, लिस्ट, डिक्शनरी और टपल्स को समझा और हमने डाटा टाइप्स को समझा। अब हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती हैं, कैसे हैंडल करती हैं और कैसे वो बेसिकली पाइथन में वर्क करती हैं। सो लेट्स जस्ट मूव सिंपली टू द कंप्यूटर स्क्रीन और हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हैंडल करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहां बता दिया कंडीशनल स्टेटमेंट का मैं जो लिखूंगा उसको कहते हैं SYANTAX, सिंटैक्स। सिंटैक्स को समझेंगे। सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, इफ कोई कंडीशन, मतलब अगर ये कंडीशन ठीक हुई तो डू दिस, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन हुई गलत तो एल्स कॉलन डू दिस, ठीक है। तो बेसिकली ये डू दिस कोई कीवर्ड नहीं है, ये मैं बस बताना चाह रहा हूं कि ये एक मैसेज है कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी, ठीक है। ये बताना चाहिए। इफ एनी कंडीशन like age is greater than 3, if age have a value, इस तरह की सारी कंडीशंस तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसा कि मैं यहां कह देता हूं इफ एज इज ग्रेटर देन 13 तो देन प्रिंट करा दो मेल, ठीक है। एल्स क्या प्रिंट करना है, फीमेल, उसको हम यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एज को कोई वैल्यू दूं तो मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल एज इज इक्वलेंस टू 12 और मैं अब अगर इसको रन करूंगा तो 12 का मतलब क्या है, वो 13 से छोटी है। जब वो 13 से छोटी है तो वो एल्स में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई सिंपल इफ एल्स को कैसे हैंडल करते हैं। इसके बाद एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, मैं एक और तरह की कंडीशन लिखता हूं, इफ age is not null, अच्छा। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि ये जस्ट सिंपली ये चेक किया कि एज में कुछ है या नहीं। यहां पे आप एज में इंटीजर या कोई भी बुलियन वैल्यू, स्ट्रिंग वगैरह दे सकते हो। बस ये चेक करने की कोशिश करेगा एज को कोई वैल्यू साइन हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई तो वो कहेगा एज इज नल, विच इज बेसिकली दिस वन, द एल्स पार्ट, ठीक है। द इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड इफ एज हैज सम वैल्यू, ठीक है। इन आवर केस एज की एक वैल्यू है विच इज बेसिकली 12, सो सिंपली जस्ट रन इट and let's see what we got. So it say age is not null because age have a value which is 12. Okay, so if we do one thing here just to check if it's working perfectly fine or not, I'm gonna nullify the age and let's see what we got. So we say it says age is null because age has no value. Okay, so ये तो हो गया हमारे पास another problem जो हमने सिंपली कंडीशन स्टेटमेंट में देख लिया। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर इफ एल्स इफ और एल्स वाला सीन आ जाए तो कैसे हैंडल करते हैं। मैं कहता हूं इफ someone's grade, I'm gonna say grade is greater than equivalent to 90 and then what we are going to say, print, we are going to say A. Then what other thing I'm going to do is here, if grade is greater than equivalent to 80, I'm gonna say one thing which is print B. So it's gonna say okay, just print B here. And the other part is for all the rest of the cases we just want to say if these two conditions are failed, just say print C. So let's just give some value to grade and let's see what we got here. For example, I'm gonna say grade will be 30. If the grade will be 30, it means it will lie in a print C grade. So let's say, okay, we got C here. So this will basically see how to check the multiple conditions. If this is the right condition, do this.
else if this is the right condition, do this, else do this. Okay, तो ये तो हो गया हमारे पास another scenario. अब हम एक चीज और देखें जहां पे हम मल्टीपल कंडीशन चेक करता सिंगल टाइम करते हैं. बेसिकली एक कंडीशन पर रिलाई करने के बजाय हम 2-3 कंडीशंस पर रिलाई करते हैं, जैसा कि इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 70 और grade is less than equivalent to 80, then we are going to say this is grade A. If the grade is greater than 60 or grade is less than equivalent to 70, I'm not gonna say equivalent to, it's basically equals to 69. So this will be the grade B. This we will basically see कि हम और कैसे यूज करते हैं दो कंडीशंस के बीच में. अभी मेरे क्या ग्रेड है, मेरा ग्रेड है 70 में बेसिकली क्या कंडीशन है कि अगर यहां पे ए जो है वो ग्रेटर देन, ग्रेड की जो वैल्यू वो ग्रेटर देन 70 होती है और लेस देन 80 होती है तो वो ए पॉइंट कराया. क्या आप बता सकते हैं क्यों? बेसिकली ये सिर्फ ये चेक कर रहा है क्या अगर ये कंडीशन ठीक है तो ठीक, ये वाला प्रोग्राम चला देगा, अगर ये नहीं ठीक और ये ठीक है तो तब भी ये चला देगा. दोनों का में से कोई एक भी ठीक है तो ये चल जाएगी. हम ऐसा नहीं चाहते इस केस के अंदर. क्यों? क्योंकि देखिए उसके मार्क्स तो हैं 30. अब ये कंडीशन तो हो गई फेल, लेकिन ये कंडीशन तो पास होगी ना, क्योंकि 80 जो है 30 जो है वो 80 से तो कम है, इस वजह से उसने ये दे दिया. मैं चाहता हूं कि दोनों कंडीशन चेक हो, या तो उसके नंबर जो है वो 70 से बड़े होने चाहिए और 80 से कम होने चाहिए. ये नहीं कि उसके नंबर जो है वो 81 है तो वो तब भी चल रहा है क्योंकि वो 70 से बड़ा है, और उसके नंबर 20 है तब भी चल रहा है क्योंकि वो 80 से कम है. तो ऐसा नहीं होगा, हम एंड को यूज करेंगे. सो एंड बेसिकली एक टाइम पे 2, 3, 4, 5, 6 जितने एंड्स लगाओगे उतने कंडीशंस चेक करेगा. सो अब ये मेक श्योर करेगा कि इन दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है टू रन दिस स्टेटमेंट. अगेन सेम गोज फॉर दिस. जब किसी एक के ट्रू होने पे एग्जीक्यूशन हो जानी चाहिए तो यूज और, व्हेन वी वांट के दोनों का चेक होना और दोनों का ट्रू होना जरूरी है तो यूज एंड. ओके, लेट्स जस्ट रन दिस नाउ. अभी हमें क्या देगा? सी. क्यों? क्योंकि ना वो इस कैटेगरी में लाई कर रहा है ना वो इस कैटेगरी में लाई गया है. इट्स लाइंग इन द थर्ड कैटेगरी. ये समझ आई? सो बेसिकली दिस इज हाउ वी आर हैंडलिंग एंड और फिर उसके बाद हमने इफ एल्स इफ को देखा. ठीक है. नाउ वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक यू टू नो इज टर्नरी कंडीशंस. टर्नरी कंडीशंस बेसिकली इस तरह लिखी जाती हैं जैसा कि इफ एज इज ग्रेटर देन व्हाट आई एम गोना से 18, तो डू वन थिंग हियर, डू स्टेटस इज इक्वलेंस टू मेल. ओके, अगर ऐसा नहीं है तो डू वन थिंग एल्स, डू else I'm gonna say female. Okay, अब अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं स्टेटस को, बट स्टेटस से पहले मुझे एज की कोई वैल्यू भी देनी पड़ेगी ना. सो आई हैव टू मेक श्योर दैट एज इज इक्वलेंस टू, लेट्स गिव इट टू 20. सो इफ इट्स 20 it should lie in this category, which is basically a male category. So if I just simply run it and we'll see male over here. तो इसका मतलब है it checks this way. इसने सबसे पहले if लिया, if को verify किया, if age is greater than this, if so do this, else do this. So इस तरह की स्टेटमेंट जिसके अंदर आप if else दोनों को विद इन अ सिंगल लाइन लिख लेते हैं, that's what we call ternary statement या ternary condition statement. ठीक है. So this is very easy way to do this. And I hope so you totally understand what are the conditional statements, how we basically use it in Python, and what's the usage of it. It's very easy. अगर आपने आज से पहले मेरी कोई वीडियो नहीं देखी तो do follow, subscribe, share, like the video, and मेरी पूरी की पूरी Python series को आप देख सकते हैं. It's totally free, it's easy, and it's beginner friendly. Okay, it's been nice talking to you. See you. Allah Hafiz.